हेलो स्टूडेंट्स, कदम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट मैथ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हम देखने जा रहे हैं सब्जेक्ट मैथ फॉर स्टैंडर्ड 6। तो पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्री की बेसिक कंसेप्ट जो होती है वो सीखने को मिलेगी। लेट्स डिस्कस स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दिख रहे हैं, और शेप्स तो आपको पता ही है कौन कौन से दिख रहे हैं, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर लोगे। ओके, कंप्लीट द रंगोली, देन हैव अ क्लास डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एक रंगोली है जो डॉट के जरिए हमें कंप्लीट करनी है, और उसके बाद उस रंगोली के ऊपर कुछ डिस्कशन करना है। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डू यू नीड फॉर मेकिंग अ रंगोली। ये रंगोली बनाने के लिए कौन सा सरफेस जरूरी है? क्या कर्व शेप जरूरी है, फ्लैट सरफेस जरूरी है? तो ये आपको पता है, ये रंगोली फ्लैट सरफेस पे बनाई जाती है। हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग अ रंगोली। आप रंगोली को किस तरह से स्टार्ट करोगे? तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, पहले हमें इस तरह की रंगोली अगर बनानी है तो डॉट के जरिए ही हम स्टार्ट करेंगे। हमें डॉट पहले यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे, फिर हम उस पे डिजाइन बना सकते हैं या अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है व्हाट डिड यू डू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रंगोली। आप इस रंगोली को कंप्लीट करने के लिए कौन सी ऑर्डर से उसे कंप्लीट करोगे? तो हम कौन सी ऑर्डर से कंप्लीट करेंगे? पहले डॉट तो हमने ड्रॉ कर लिए, फिर उसके बाद हम शेप्स जो कि कॉर्नर के शेप से वो ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी ऑर्डर होगी कंप्लीट करने की। फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है नेम द डिफरेंट शेप्स यू सी इन द रंगोली। आपको इस रंगोली में कौन कौन से शेप दिख रहे? तो ये फर्स्ट शेप है स्क्वायर का, फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये शेप्स आपको दिख रहे हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वुड इट बी पॉसिबल टू मेक अ रंगोली ऑन अ स्कूटर और ऑन एन एलिफेंट्स बैक। क्या एलिफेंट्स के बैक पे या स्कूटर पे इस तरह से हम रंगोली बना सकते हैं क्या? क्या आप बना सकते हो स्टूडेंट्स? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि रंगोली बनाने के लिए फ्लैट सरफेस जरूरी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है when making a rangoli on paper what do you use to make the dots। अगर हमें पेपर पे रंगोली बनानी है तो उसके लिए ये डॉट्स निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? पेंसिल, पेन, इन चीजों को यूज करके ही हम डॉट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हमने अभी देखा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है पॉइंट्स। पॉइंट्स किसे कहा जाता है ये हम देखेंगे। ये हमारा पॉइंट्स। अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट। जो पॉइंट है वो एक स्मॉल डॉट के जरिए इंडिकेट किया जाता है, उसे हम पॉइंट कहते हैं। वी कैन यूज अ पेन और अ शार्प पेंसिल टू मेक द डॉट। हम डॉट बनाने के लिए शार्प पेंसिल या पेन यूज कर सकते हैं। The dots in the rangoli are the symbols for points। जो डॉट होते हैं रंगोली में, जो डॉट होते हैं वो पॉइंट्स का सिंबल होते हैं, मतलब पॉइंट दिखाए जाते हैं। आपने यहाँ भी देखा ही होगा, पिछली स्लाइड में जब हमने रंगोली देखी तो उस पर डॉट थे, और वो डॉट जो है वो पॉइंट ही होते, सिर्फ उनको पॉइंट इस तरह से दिखाई देता है, तो हम उन डॉट को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं रंगोली के लिए। A point can be given a name। Capital letters of the alphabet are used to name a point। जो पॉइंट होते हैं, हम ज्योमेट्रिक में देख रहे हैं, ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और कैपिटल लेटर्स जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स हमें डिनोट करने के लिए यूज करने पड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहे हैं उन्हें नेम दिए गए हैं पॉइंट P, पॉइंट A और पॉइंट T, जो कि कैपिटल लेटर से ही
डिनोट किए गए हैं। द पॉइंट्स P, A and T are shown in the figure alongside. यहाँ पे ये तीनों पॉइंट दिखाए हैं जो कि कैपिटल लेटर से दिखे। ओके, अब ये पॉइंट जो है ये हमें समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, लाइन सेगमेंट्स एंड लाइन। तो स्टूडेंट्स हमने अभी पॉइंट देखा, अब हम देखेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है और लाइंस किसे कहा जाता है। आपने तो लाइंस बहुत सीखे होंगे, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन, इस तरह से लाइंस आपने देखे होंगे। अब लाइन सेगमेंट और लाइन किसे कहा जाता है? टेक 2 पॉइंट्स A and B on a sheet of paper. कोई भी पेपर ले लो, उस पे 2 पॉइंट राइट कर लो, तो उन पॉइंट को नाम देना है A और B, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा है A पॉइंट एंड B पॉइंट। ऐसे 2 पॉइंट आपको ड्रॉ करने हैं किसी पेपर पे और उन दोनों डॉट को ज्वाइन कर देना है अपने स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से, एंड ज्वाइन देम यूजिंग अ रूलर। रूलर की हेल्प से उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। वी गेट द स्ट्रेट लाइन ए बी, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जिसका नाम होगा ए बी। कैन वी एक्सटेंड दिस लाइन फर्दर ऑन द साइड ऑफ पॉइंट बी, क्या हम इस लाइन को बी के पॉइंट की तरफ बढ़ा सकते हैं क्या? ऑन द साइड ऑफ पॉइंट ए, क्या ए की साइड की तरफ हम इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? हाउ फार कैन वी एक्सटेंड इट, अगर बढ़ा सकते हैं तो कितना बढ़ा सकते हैं, कितनी दूर तक? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, वी कैन एक्सटेंड द लाइन इन बोथ डायरेक्शन टिल द एजेस ऑफ द पेपर। हम इस लाइन को दोनों एंड से बढ़ा सकते हैं, ए पॉइंट की तरफ से भी बढ़ा सकते हैं और बी पॉइंट से भी बढ़ा सकते हैं। और उसे कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? जहां तक पेपर की एज हो, जितना पेपर है। अगर आपके पास बड़ा पेपर है तो वो लाइन बहुत लंबी जाएगी, लॉन्ग लाइन होगी। और अगर पेपर स्मॉल है, शॉर्ट है, छोटा है, तो वो लाइन उसके एज तक जाएगी। इफ द पेपर इज वेरी बिग द लाइन कैन बी वेरी लॉन्ग टू, अगर पेपर बड़ा है तो लाइन भी बड़ी होगी। हाउ लॉन्ग वुड द लाइन बी ऑन अ प्लेइंग फील्ड, अब प्लेइंग फील्ड पे मतलब खेलने की जगह पे कितनी बड़ी लाइन हो सकती है? तो वो बहुत बड़ी लाइन हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी लाइन सेगमेंट और लाइन देखा। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट और लाइन का हमारा पॉइंट था। पहले हमने देखा पॉइंट्स, सेकेंड था लाइन सेगमेंट, थर्ड था लाइन। अब लाइन किसे कहा जाता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे आपको ए बी ये पॉइंट दिख रहे होंगे इस लाइन पे, और यहाँ पे एरो भी किया हुआ है। अब ये क्या है देखो, लेट्स इमेजिन दैट वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन फॉर एवर विदाउट एनी लिमिट ऑन बोथ साइड। हम ए बी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं बिना लिमिट के। टू शो दिस एक्सटेंडेड लाइन ऑन अ पेपर, अब पेपर पे हमें दिखाना है कि ये लाइन बहुत लॉन्ग हो सकती है या फिर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी यूज एरो हेड्स एट बोथ एंड ऑफ द लाइन, हमें इस लाइन के दोनों एंड पे इस तरह के एरो हेड्स निकालने पड़ेंगे। ये एरो हेड्स इसे कहा जाता है, जिसे हम एरो कहते हैं। तो पॉइंट पे हमें इस तरह के एरो हेड दिखाने हैं। तो एरो हेड क्यों दिखाते हैं या फिर उसका यूज क्या है? उसका यूज है हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इन मैथमेटिक्स व्हेन वी से लाइन वी मीन स्ट्रेट लाइन। अगर मैथमेटिक्स में सिर्फ लाइन कहा जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। द फर्स्ट लाइन दैट वी ड्रू वाज ओनली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमने जब पहले लाइन निकाली थी वो सिर्फ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक थी, दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया था तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन बनी थी। तो वो उसे कहा जाता है इट वॉज अ पीस और सेगमेंट ऑफ द लॉन्गर लाइन। एक बड़ी सी लाइन का वो एक सेगमेंट है, तो उसे सेगमेंट कहा जाएगा। सेगमेंट मीन्स उसका टुकड़ा, सेगमेंट मीन्स छोटा सा उसका टुकड़ा लाइन का। और लाइन सेगमेंट हैज 2 पॉइंट्स शोइंग इट्स लिमिट, और लाइन सेगमेंट के
एंड में जो पॉइंट के नाम दिए जाते हैं, हमने देखा था पॉइंट ए था यहाँ पे और पॉइंट बी ड्रॉ किया था लास्ट के वीडियो में, हम लास्ट की स्लाइड में देखा था। ये दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन किया था तो ये जो पॉइंट है ए और बी, ये एंड पॉइंट है किसके, सेगमेंट की। ये दोनों पॉइंट सेगमेंट जो है वो दिखा रहा है और वो सेगमेंट इन दोनों पॉइंट के बीच में ही है। दे आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। तो ये एंड पॉइंट जो है ए और बी, ये सेगमेंट के एंड पॉइंट है, उन्हें एंड पॉइंट्स कहा जाता है। वी राइट लाइन सेगमेंट ए बी एट सेगमेंट ए बी इन शॉर्ट। अब अगर हमें सेगमेंट ए बी इंडिकेट करना है या राइट करना है तो हम इसे शॉर्ट में इस तरह से राइट करेंगे, SEG सेग और ए बी कैपिटल में। तो ये शॉर्ट में हम इस तरह से राइट करेंगे। तो ये हो गया सेगमेंट ए बी। ए एंड बी आर इट्स एंड पॉइंट, और उस सेगमेंट के ए और बी एंड पॉइंट है। A line is named using a small letter or by using any 2 points on the line. Line L has been shown alongside. तो ये जो लाइन आप दिख रही है हमें, उसे हम इंडिकेट करेंगे इस यल से। ये यल इंडिकेट कर रहा है इस लाइन को, पूरी लाइन को। और इस पे जो P और Q डॉट दिए है ये सेगमेंट है, PQ सेगमेंट है लाइन का। और ये एरो हेड है, हमने अब तक सीखा एरो हेड, लाइन सेगमेंट, एंड पॉइंट और लाइन। इट्स नेम कैन आल्सो बी रिटन एज लाइन PQ और लाइन QP। ओके, अब देखते हैं ये जो है ये पूरी लाइन है, उसके दोनों पॉइंट्स हम P और Q बढ़ा सकते हैं और लाइन जो है वो एक्सटेंड हो सकती है दोनों पॉइंट से, P और Q दोनों पॉइंट से। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट पे एरो हेड है तो वो बढ़ सकती है। इसलिए हम इस लाइन का नाम राइट करते वक्त लाइन PQ या फिर लाइन QP कह सकते हैं। तो ये मैं यल से राइट कर रही हूँ, यल से डिनोट कर रही हूँ लाइन को। तो ये लाइन हो गई QP। तो हम दोनों तरफ से क्यों राइट कर सकते हैं? क्योंकि दोनों तरफ एरो है, तो ये लाइन दोनों तरफ से एरो होने की वजह से दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकती है। तो हमें श्योरली पता नहीं ये लाइन क्यू से स्टार्ट हो रही है कि P से स्टार्ट हो रही है, वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। इसलिए हम PQ भी राइट कर सकते हैं और लाइन QP भी राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आगे का पॉइंट जो है रेज। रेज क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, हमने पॉइंट देखा, सेगमेंट देखा, लाइन देखी, एरोहेड्स देखे। अब हम देखेंगे रेज। रेज मीन्स आपको पता है, रेज जो सन रेज होते हैं या फिर कोई और रेज, लाइट से आने वाले रेज होते हैं। तो रेज आपको पता है किसे कहा जाता है। अब यहाँ एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें एक सन है और दूसरे में टॉर्च दिख रही है। लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिख रहा है? रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सन गो फॉरवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। आपको इन पिक्चर के जरिए दिख रहा होगा कि जो रेज है वो फॉरवर्ड हो रहे सारे डायरेक्शन की तरफ। सिर्फ सन के जो रेज है वो सारे डायरेक्शन की तरफ फॉरवर्ड हो रहे। Light rays from the torch also start from a point and go forward continuously in one direction. और टॉर्च से निकलने वाले रेज जो है वो एक डायरेक्शन में ही फॉरवर्ड हो रहे इस तरह से, और सन से निकलने वाले रेज सारे पूरे डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो रहे। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। तो ये जो रे है वो एक लाइन का पार्ट है। It starts at one point and goes forward continuously in the same direction. वो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और दूसरे पॉइंट की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ते जाते हैं, फॉरवर्ड होते रहते हैं। जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वो वहां से नहीं बढ़ते, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे इस तरह से बढ़ते जाते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रे इज कॉल्ड इट्स ओरिजिन। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेज का, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है रेज,
तो उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जा सकता है। और हियर P इज द ओरिजिन। अब आपको ये फिगर दिख रही होगी स्टूडेंट्स, यहाँ PQ ये रे दिख रहा है, रे वो स्टार्ट हो रहा है P पॉइंट से, तो P हो गया उसका ओरिजिन। तो ओरिजिन है P and arrowhead is drawn to show that the ray is infinite in the direction of Q। और ये जो रे है वो जा रहा है Q की तरफ, और वो जाएगा इन्फिनाइट, मतलब बहुत दूर तक जाएगा, उसकी कोई उसी डायरेक्शन में वो उसकी लेंथ होगी और वो बढ़ता ही जाएगा। द फिगर कैन बी रीड एज रे PQ, और इस रे को कहा जाएगा राइट करते वक्त रे PQ। ये जो आपको फिगर दिख रही है इसे अगर हमें राइट करना है तो इसे हम राइट करेंगे इस तरह से, रे PQ। द रे PQ इज नॉट रीड एज रे QP। हम इसे रे PQ कहेंगे, इसे रे QP नहीं कह सकते। जैसे हमने लाइन का नाम देखा था वो दोनों तरफ से होता है, ये लाइन है ये दोनों साइड में बढ़ रही है, तो हम अगर यहाँ P और Q है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लाइन PQ या लाइन QP दोनों साइड से उसे रीड कर सकते हैं। लेकिन जब रे होता है तो रे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है, तो उसे उसके ओरिजिन की तरफ से ही रीड करना है। ये P है और उसका ये Q पॉइंट है, तो हम राइट करेंगे सिर्फ रे PQ, QP नहीं राइट कर सकते या रीड कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे देखे रे भी देख लिया, और पॉइंट लाइन किसे कहा जाता है, ओरिजिन किसे कहा जाता है, ये सब हमने देखा। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक देखेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।